आप भी अगर इंडिया के बाहर कहीं की ट्रिप प्लान कर रहे हो, फिर वो चाहे थाईलैंड, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है या यूरोप या इसके अलावा किसी भी कंट्री में अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो और आप वहाँ पे बाइक या कार रेंट करने वाले हो, ड्राइव करने की सोच रहे हो, आपके पास आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपको रहेगी। इसके बिना आप इंटरनेशनली कार या बाइक रेंट नहीं कर सकते। आपको कैसे अप्लाई करना है मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर दिखाता भी हूँ। तो जब आप आईडी पे अप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आता है और उसके साथ में आपको एक बुकलेट भी आती है। ये जो बुकलेट है ये डिजिटली आपके पास सिर्फ 8 से 12 मिनट में डिलीवर हो जाती है बाई मेल। बुकलेट होती है बेसिकली ये क्या होती है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होता है। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज मेंशन होती है जहाँ पे ये वैलिड होता है। आप सारी कंट्रीज यहाँ पे देख सकते हो और डिफरेंट आपकी ट्रांसलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हो बहुत मल्टी लैंग्वेजेस में आपको मिलेगी। एंड आउट द पेज यहाँ पे आपको सारी आपकी डिटेल्स मेंशन करी गई होंगी, जो भी आपका ड्राइविंग परमिट है यानी आपका आईडीपी है। एंड इसको आपको कैरी करना है इसके साथ में। तो जब आप इसको मंगाएंगे तो साथ में आप इसको भी मंगा सकते हैं। और जब भी आपको कहीं बाइक या स्कूटी रेंट करनी है तो आपको ये बुकलेट मैंडेटरी इतनी नहीं है, बुकलेट आप रख भी सकते हो, आपके सुविधा के लिए है, लेकिन ये आपको ज़रूर चाहिए रहेगा। उसके साथ आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों आपके पास होंगे तो और आप इंडिया के बाहर कहीं भी 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बाइक या कार रेंट कर सकते हो। टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें पुलिस पकड़ेगी या कुछ करेगी, बिकॉज आपके पास आईडीपी है और आपके पास आपका इंडिया का लाइसेंस है। आईडीपी यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, इसके होने पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बेफिक्र होकर चला सकते हो। फिर वो चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में घूमना है, चाहे जॉर्जिया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बाइक या स्कूटी रेंट करो तो भी आपकी मदद करता है। अब कैसे अप्लाई करना है पहले ये हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है और मेरा कूपन कोड अप्लाई करना है जरूर, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी मेरा कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे नॉन यू इन यूरोप 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब कैसे अप्लाई करना है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आपको वेबसाइट ओपन करनी है और नीचे आप यहाँ पे देखोगे आपको आपकी नेशनलिटी पूछेगा और यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन है। यहाँ पे आपको प्राइसिंग भी देखने को मिल जाएगी जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में वैलिडिटी के अकॉर्डिंग है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 साल वाले की तरफ जाएं और ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रिंट वाला और डिजिटल के साथ करेंगे, क्योंकि जब प्रिंट ऑर्डर करेंगे तो डिजिटल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके तरफ जाना है 3 साल वाले की तरफ। 3 साल वाला 3 साल तक वैलिड रहेगा, तो आई विल रिकमेंड कि आप 3 साल वाले की तरफ जाओ। तो सिंपली जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो ऐसे इंटरफेस होता है। आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पे कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जिसका नाम का लाइसेंस आप अपलोड करने वाले हो, अप्लाई करने वाले हो, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मांग रहा है ईमेल, तो आपको ईमेल डाल देनी है। तो मेरी जो ईमेल है मैं आपको फिल कर दे रहा हूँ और आपकी जो ईमेल है आपको अपनी ईमेल डालनी है। इस ईमेल पे आपके सारी डिटेल्स आएंगी, आपका ऑर्डर नंबर आएगा और आपके पास जो डिजिटल कॉपी मैंने आपको दिखाई बुकलेट, वो आपके पास 8 से 12 मिनट के अंदर ही आ जाएगी। तो आपको ईमेल डालनी है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, व्हाट्सएप नंबर आपको डालना है। अगर कभी भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सके ऐसा व्हाट्सएप नंबर आपको डालना है। फर्स्ट नेम आपको डालना है अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग लाइसेंस, लास्ट नेम आपको डालना है, आपको कंट्री ऑफ बर्थ डालनी है, परमानेंट प्लेस ऑफ आपको रेजिडेंस डालना है तो आपको ऑब्वियसली इंडिया ही होगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है, मैं वैसे डमी डाल रहा हूँ। आपको अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू लाइसेंस फिल करनी है। तो अपना जेंडर चूज करना है, वो मेल या फीमेल है तो वो कर सकते हो। उसके बाद में आपकी नेशनलिटी आती है। आपकी नेशनलिटी कौन सी है, तो वो इंडियन, ऑब्वियसली इंडियन ही होगी। उसके बाद में आपको पूछा जाता है कि कहाँ ट्रैवल प्लान कर रहे हो, मतलब तो आप कहीं भी अगर जा रहे हो तो आपको सिंपली फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के लिए वैलिड है, वो 150 कंट्री से ज़्यादा में वैलिड है। सिंपली आपको वो चूज़ कर देनी है। जा रहा है कि आपको कितने टाइम का चाहिए लाइसेंस, तो आप 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कर सकते हो। बट अगेन आई विल रिकमेंड यू कि आप 3 साल की तरफ चलो, क्योंकि 3 साल में आपको बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है पहले मैं आपको बताता हूँ। 3 साल में बेसिकली क्या है, आपको जो मिल रहा है 6,925 रुपये में मिल रहा है 3 साल वाला। ठीक है, तो 6,925 आप पे करो और 3 साल वाला लो, रेदर देन कि आप उसको डिजिटली पे कर रहे हो 5,172 की तरफ जा रहे हो, 500-700 का डिफरेंस है, लेकिन आपको 3 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो डालनी है अपनी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ बट आपको डालनी है। उसके अलावा फिर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट की पिक्चर डालनी है, क्लियर होनी चाहिए, और आपको बैक की डालनी है। फिर आपको सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, और ये जो डिजिटल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको भी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये आपको अपनी डिटेल्स डालनी है जिसका ड्राइविंग परमिट आप अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका शिपिंग एड्रेस। तो शिपिंग एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। शिपिंग मेथड में आप देख सकते हो कि भाई जो आपको
कुरियर है वो 3 से 4 कभी कहीं कहीं 2 से 3 दिन में भी डिलीवर हो जाता है। मेरे पास तो 3 दिन में आ गया था। तो आप ये मान के चलो 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर, वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या लोकेशन है, ठीक है। तो शिपिंग एड्रेस आपको यहाँ पे सही डालना है। मैंने नमी डाला है दिल्ली, और जिप कोड वगैरह मैं डाल के इसको आगे कर दूंगा। यहाँ से आप ट्रैवल वॉलेट भी ले सकते हो, जो कि एक पाउच टाइप का होता है, 1754 रुपये का है। अगर आप ये भी परचेस करना चाहते हो तो टिक पे आपको कर देना है, और आप इसको भी परचेस कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको रिव्यू एप्लीकेशन एंड पे जाना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके साले पहले अपनी रिव्यू जो है, डिटेल्स आपकी जो है वो रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें अपने रिव्यू कर लेनी है, देख लेनी है कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। फिर लास्ट स्टेप जो है, ठीक है, इतना आसान स्टेप है। लास्ट स्टेप है आपका पेमेंट का। तो यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स डाल देनी है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, और आप पेपॉल से भी पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे दिखाई देगा आपको ऐड अ कूपन। तो बेसिकली यहाँ पे कूपन कोड जो मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, नॉन EU इन यूरोप 10, यहाँ पे अगर वो डालोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अब आपके सामने, और यहाँ पे देखना मुझे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो टोटल अमाउंट है आपके सामने वो आ रही होगी, यहाँ पे देख सकते हो, 9,994। तो हमें 1 से 8 मिनट वाला वो नहीं चाहिए, मतलब इतना हमें अर्जेंट नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं। हम नॉर्मली रखते हैं, तो इसकी कॉस्ट आएगी 7,364 रुपये। और यहाँ पे अगर आप मेरा कूपन कोड डालते हो, नॉन EU इन यूरोप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने आपको डाला 10%, आपको देखो डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। ये डिस्काउंट अप्लाई हुआ हमारा 692 रुपये का, ठीक है। 692 रुपये हमारे माइनस हो गए, और आपको कितना पे करना है, 6,671 रुपये। सिर्फ 6,671 रुपये पे करके आप 3 साल का इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई कर सकते हैं, और बेफिक्र से कहीं भी बाइक रेंट कर रहे हो, कार रेंट कर रहे हो, आराम से ड्राइव करो बिना टेंशन के। तो जब आप अप्लाई कर देते हो तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आता है। इसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छी पैकेजिंग मिलेगी, मतलब आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा। मैंने पैकेजिंग निकाल दी है। तो ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास ये बुकलेट मिलेगी। बुकलेट के अलावा यहाँ पे आपने जो कार्ड फिजिकली ऑर्डर करा है वो कार्ड मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं कार्ड दिखाता हूँ। कुछ ऐसा आपके पास कार्ड आने वाला है आपका, ठीक है। फिर उसके पीछे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डिटेल्स मेंशन हो जाएंगी कि आप क्या क्या चला सकते हो, जो कि आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जिस चीज़ का होगा, बाइक का, कार का, छोटे मोटे ट्रक का, उसी का आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलने वाला है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। फिर आप चाहे इंडिया के ही, अगर आप इंडिया गए तो आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप IDP अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपके पास ये मिलने वाली है बुकलेट, ठीक है। बुकलेट आप देख सकते हो। बुकलेट ये जो है आपकी देखें, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन है, और लास्ट में आपकी एक ऑथेंटिसिटी के लिए कि भाई यही आपका ही है, उसमें आपका बुक मार्क्स हैं, ओके। तो जब आप इंटरनेशनली कहीं भी जाओ आपको इसको कैरी करना है, और सिंपली बिना किसी टेंशन के आप बाइक रेंट करो, आप कार रेंट करो, और आराम से चला सकते हो, कोई बिना किसी टेंशन के नहीं। पुलिस वगैरह कोई भी आपको रोके, सिंपली आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट दिखा देना है कि भाई मेरे पास ये है, और मेरा जो इंडिया का लाइसेंस है, दोनों आपको दिखा देने हैं, और कुछ भी नहीं होगा। कैसे अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है, कूपन कोड दिया है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जाके अप्लाई करो। एक चीज़ और बता देता हूँ, वर्क परमिट पे भी जा रहे हो और आपकी जॉब अगर डिलीवरी की है तो भी आपकी मदद करेगा, जब तक आपके पास वर्क परमिट का, वहाँ उस कंट्री का लाइसेंस नहीं आता है, तब भी आपकी मदद करेगा। आप इसे ड्राइव कर सकते हो इस IDP से। तो बहुत काम की चीज़ है। तो जो भी जा रहे हैं यूरोप में या क्रोएशिया, माल्टा, किसी भी कंट्री में, ये लेना मत भूलें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिसको रिक्वायरमेंट है उसके साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। आगे भी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।